जयकारे में दम नहीं और हम किसी से, है ना, तो जोरदार जयकारा बोले शंकर भगवान की। आइए भोलेनाथ क्या कहने लगे सुनिए। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने। देखिए आज मेरे साथ कोरस वाला कोई नहीं है, आज हम सब मिलकर एक दूसरे का कोरस करेंगे। उठाओ हाथ और ताली गाओ। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। मुझे पीने का, पीता हूँ गम भुलाने को। बीती यादें मिटाने को, बीती यादें मिटाने को। पीता हूँ गम भुलाने को। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। सीधे हाथ ऊपर ऊपर करा के ताली। हाँ जी भजन समझ में आ रहा है। अब भोलेनाथ पहला गम बताएंगे। कौन सा बताएंगे? पहला गम, पहले नंबर का गम भोलेनाथ बताएंगे कि मैं पीता क्यों हूँ। अच्छा ये बताइए भजन समझ में आ रहा है? कहते हैं सजनी वही जो पिया मन भाए, और भजन वही जो समझ में। दिल से सुनोगे तो दिल बहल जाएगा, और दिल से नहीं सुनोगे तो रायता। समझ में आ रहा है? यहाँ तक समझ में आया? आइए चलते हैं पहला गम सुनिए। भोलेनाथ कहने लगे सुनिए। निकले सागर में 14 रतन, समुद्र मंथन। यहाँ कुछ बड़े भी बैठे हैं, कुछ बहनें बैठी हैं। समुद्र मंथन किस किस को मालूम है? जितने रतन निकले हैं ना, जहर निकला है, अमृत निकला है, जेवर निकला है, राक्षस निकले हैं, सुंदरियां निकली हैं, समुद्र मंथन से निकली हैं। निकले सागर से 14 रतन, एक से एक जो लाजवाब। निकले सागर से 14 रतन, एक से एक जो लाजवाब। भोलेनाथ कह रहे हैं कि समुद्र मंथन हुआ, 14 रतन निकले। कितने? 14। लेकिन सबके हिस्से में आए रतन, सबके हिस्से में आए रतन। मेरे हिस्से में विष बेसा। 14 रतन निकले, सबके हिस्से में हीरे जवाहरात अमृत निकला, लेकिन मेरे हिस्से में विष निकला। और उस विष का मैंने पान किया, और जब उस विष को मैंने पिया तो मैंने अपने विष को कंठ में रोक लिया। क्योंकि विष अगर कंठ से हृदय में जाता तो हृदय में मेरे श्री राम विराजमान थे। और उसी दिन शंकर भगवान का नाम पड़ा नीलकंठ महादेव। कहो नीलकंठ महादेव की। और उस विष को बचाने को पीता हूँ गम भुलाने को। ओ मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। ताली चाहोगे सभी लोग? भोलेनाथ और पार्वती मैया। कौन कौन बातें कर रहा है? भोलेनाथ पार्वती मैया। अब भोलेनाथ कह रहे हैं कि दूसरा गम तो तुम नहीं दिया,
क्या कि बिना बुलाए अगर यज्ञ में ना जाती तो तुम्हें यज्ञ में जलना नहीं पड़ता। सती तुम मुझे छोड़कर चली गई। जब कोई जोड़े में एक लोग चला जाता है ना तो जोड़ा बहुत अधूरा होता है। आइए भोलेनाथ पार्वती मैया से कहने लगे क्या मान जाती सती कर जो तो वो दुख उठाती ना। मान जाती सती कर जो तो वो दुख उठाती ना। अपमान की अग्नि में अपने तन को जलाती ना। क्यों तूने जला डाला, क्यों तूने जला डाला मेरे आशियाने। पार्वती तुम मुझे छोड़ के चली गई अधूरा। मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता। कौन कह रहा है? भोलेनाथ। जब सती अग्नि में जल गई और भोलेनाथ अकेले रह गए तो कहने लगे मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता। अगर तूफान नहीं आता, अगर तूफान नहीं आता, किनारा मिल गया होता। मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता। अब कहो शंकर भगवान की, कहो बालाजी हनुमान की, सच्चे दरबार की, सियापति रामचंद्र की जय श्री राम, जय श्री राम। कहते हैं वो हिंदू किसी काम का नहीं जो श्री। आइए श्याम बाबा हैं, एक बार राम जी के लिए हाथ उठा के कहो सियापति रामचंद्र की, बालाजी हनुमान की। कि दुनिया रचने वाले को भगवान और संकट हरने वाले को, जो जहाजों से टकराए उसे तूफान और जो तूफानों से टकराए उसे इंसान और जो इंसानों से टकराए उसे शैतान कहते हैं और जो शैतानों से टकराए उसे। तो जोरदार जयकारा लगाओ बालाजी हनुमान की। आइए भोलेनाथ का भजन हुआ। अब श्री राम और हनुमान जी की बात होती है। जैसे आप सब हनुमान हैं और ये श्री राम है। एक भक्त का और एक भगवान का रिश्ता कैसा होना चाहिए? बहुत से लोग तो ताली नहीं बजाते हैं, भजन नहीं सुनते हैं, दूर खड़े हो जाते हैं, लेकिन कैसा रिश्ता होना चाहिए सुनिए। कहते हैं कि ये सबको देते हैं, रंग भक्ति का फीका नहीं होना चाहिए। और श्याम बाबा सबको देते हैं, बस मांगने का तरीका होना चाहिए। जब हमारी जिंदगी में कुछ परेशानी होती है ना तो आप समझ जाना कि हम में कहीं ना कहीं कोई गुस्ताखी जरूर की है। कहो सच्चे दरबार की। आइए एक भक्त और भगवान का रिश्ता सुनिए। कि जो खेल गए प्राणों पे मेरे राम के लिए, और एक बार तो हाथ उठा लो मेरे अच्छा किस किस के हनुमान हैं? किस किस के हैं? हाथ उठाओ दीदी। और जो हाथ ना उठाए तो समझ लो ऊपरी चक्कर है। हाँ जो बालाजी के नाम से हाथ ना उठाए समझ लेना ऊपरी चक्कर है। हाँ भाई साहब, हाँ देख रही हूँ मैं, देख लो किस किस में ऊपरी चक्कर चल रहा है। हाँ जी इन पे चल रहा है। हाँ तो उठाओ हाथ, जरा सीधे हाथ उठाओ, पूरे पूरे हाथ और लगा के तालियां। एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए, एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए। जो खेल गए प्राणों पे, जो खेल गए प्राणों पे मेरे राम के लिए, एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए, एक बार तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए।
लक्ष्मण को बचाने वाले, लक्ष्मण को बचाने वाले बलवान के लिए एक बार तो हाथ उठाओ मेरे, एक बार तो हाथ उठाओ मेरे। वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रसियो रे ओ प्रभु मन बसियो रे, राम नाम रसियो रे ओ प्रभु मन बसियो रे। कहो सियापति रामचंद्र की, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी। किस किस के मन में राम है, क्योंकि अंत तो राम नाम से ही होगा। उठाओ दोनों सोच सीधे हाथ, श्री राम जानकी। कलियुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर उतरे, गुल गुलशन गुलजार हो जाता है और प्रभु नाम लेने से बेड़ा। तो उठाओ जरा सीधे सीधे हाथ, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे। सीधे सीधे हाथ ऊपर, एक बार तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए, एक बार तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए, एक बार तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए, एक बार तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए। कहो सच्ची दरबार की, कहो वैष्णो मैया की। अच्छा मैया का भजन गाते हैं। अच्छा चलिए, रजत जी ने कहा मैया को और मनाना। एक मुखड़ा कम लगा ओनली, एक मुखड़ा भैरवी एफ। अब कहिए वैष्णो मैया की। देखिए पापा को मनाते रहेंगे, मम्मी को नहीं मनाएंगे तो मम्मी नाराज हो जाएंगे, तो जरा मम्मी को भी मना लें। अच्छा ये बताइए वैष्णो देवी कोई गया है यहाँ से? वैष्णो देवी, अच्छा शीतला देवी कौन कौन गया है? हाँ शीतला देवी। देखिए माँ से बड़ा दुनिया में कोई नहीं है ना, माँ ने ही इनको जन्म दिया है, हम सबको जन्म दिया है। एक बार हाथ उठाकर कहो वैष्णो मैया की। आओ बहुत शॉर्टकट में गाएंगे, कॉर्ड दे दो बस।